ओके सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है हमारा। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं उसका जो हमारा आज का पार्ट है उसका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, ताकि जब हम लोग आगे बढ़े तो फिर हमें वो कहानी को समझने में कोई प्रॉब्लम कोई समस्या ना हो। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि हम लोग जो हैं वो ऐसे बोलते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है वो समाज में रहता है। तो जब हम सब लोग एक साथ रहते हैं स्टूडेंट, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि कई बार एक तो हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना हमें अच्छा लगता है, हम समाज में रहते हैं। और दूसरी बात क्या है, मनुष्य होने के नाते हम लोगों में बहुत सारी भावनाएं होती हैं स्टूडेंट। तो वो भावनाएं क्या होती हैं, कई कई बार ऐसे समय आते हैं जब कोई ऐसा प्रसंग होता है, कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें थोड़ी सी खुशी होती है, कोई अगर बुरी घटना है तो हमें थोड़ा दुख होता है। तो ऐसे मनुष्य जो होता है ना, वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। फिर समाज में रहते हुए उसके साथ बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं और उस घटनाओं से क्या होता है, उसकी भावनाएँ जो हैं वो निकलती हैं। अगर कुछ अच्छा प्रसंग होता है तो वो खुश होता है, बुरा होता है तो फिर वो दुखी होता है। तो ऐसे ही जो आज की हमारी कहानी है ना, वो एक ऐसे ही परिवार की कहानी है। हम लोग उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे जिसे बोलते हैं ना कि साथ में रहते हैं और साथ में होने के बाद कुछ प्रसंग होता है, कुछ घटनाएँ होती हैं और उस घटनाओं में फिर भावनाएँ जो है वो निकल कर आती हैं। तो इस तरह की ये स्टोरी है आज की हमारी कहानी, इस तरह की है जिसमें सामाजिक मतलब एक की कहानी है जिसमें कुछ प्रसंग होते हैं तो जहाँ पे उनको दुःख होता है, थोड़ी खुशी होती है। और इस तरह की हमारी आज की कहानी है जिसका नाम ये बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो आज की जो हमारी कहानी है वो एक परिवार की कहानी है जिसमें परिवार की कहानी में कैसे होता है, घटनाएँ होती है तो दुःख होता है, भावनाएँ व्यक्त होती है। तो इस तरह की कहानी है। अब हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए सीधे अपनी कहानी पर आते हैं। स्टूडेंट, आप वो कहानी को सुनेंगे, पीपीटी के थ्रू देखेंगे और अगर आपको कुछ शंका होगी कुछ तो फिर आपको अंत में 10 मिनट दिए जाएँगे जिसमें आप अपने शंकाओं को, अपने संदेह को पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग स्टूडेंट चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ और फिर एक-एक करके वो कहानी को देखेंगे। स्टूडेंट, अभी आप 1 मिनट आप इंतज़ार करेंगे तो आपके सामने खुलने वाला है वो पीपीटी। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने की बात कर रहे हैं तो ऐसा आता है कि अगर हम रचना के बारे में जान जाएँ, रचनाकार को हम समझ लें तो कहानी को समझने में हमें होती है। अपनी कहानी हम लोग क्या करते हैं जैसे रचना के रचनाकार के बारे में देख के क्या कहना चाहता है। अगर रचनाकार को समझेंगे तो उनकी रचनाओं को समझना आसान होता है। तो रचनाकार की बात करें तो अगर हम रचनाकार के बारे में समझ जाएँगे तो रचना को समझना आसान होता है। तो जो रचनाकार है उनका नाम है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी। इनका प्रेमचंद परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं।
फेमस है, इतने प्रसिद्ध है, उसी कड़ी के ही ये रचनाकार माने जाते हैं। ये ही प्रसिद्ध है। ये प्रेमचंद हम जो होता है उस कहानी में कुछ आदर्श प्रस्ताव करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही। और जैसे जैसे यथार्थ जिसमें करते थे, आगे चलकर फिर ये हो गया। यथार्थवादी का मतलब कि जैसे उन्होंने कहानी को देखा है, ऐसे चीज उन्होंने लिखने की कोशिश की है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ये चीज भी वैसी ही रचनाएं करते हैं। पहले वो आदर्शवादी कहानियां लिखते थे, लेकिन फिर आगे चलकर वो आदर्शवादी और साथ ही साथ यथार्थवादी, मतलब आदर्श भी वो उसमें कोई और उसमें सच्चाई भी उन्हें ऐसे कहानी, क्योंकि हमें पता है कि कहानियां कैसी होती हैं, काल्पनिक होती थी पहले, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे रचनाकारों ने यथार्थवादी कहानियां लिखनी शुरू कर दी। अ, ये इस तरह की रचनाएं जो है कौशिक जी करते थे, जिसमें आदर्श भी हो और सच्चाई भी हो। कौशिक का जन्म 1899 में जिसके हुआ था। अगर जन्म की बात करें तो इनका, कौशिक जी का जो जन्म है वो पंजाब में इलाहा नाम का इनका चरित्र प्रधान है। इसका अर्थ ये होता है स्टूडेंट की, जो कौशिक जी है इन्होंने जो रचनाएं की उसमें ज्यादा मतलब होता है कि फिल्म ये तो बहुत अच्छा, तो हम की तरह की कोशिश करते हैं चरित्र को निर्माण अच्छा है, ऐसा इस तरह की कहानी कि लोग उसको पढ़ें और अच्छा बनने की कोशिश करें, इस तरह की कहानियां ये लिखते हैं। इन कहानियों के पात्रों में रचनात्मक और सुधार से परिचालित होने के कारण उन्हें अंत में दानव से देवता बना दिया है। स्टूडेंट, अगर ये जो अभी हमने पढ़ा इसकी बात करें तो ये जो कौशिक जी हैं ये ऐसी कहानियां लिखते हैं लोगों चरित्र निर्माण हो, बोलते हैं ना अच्छा चरित्र होना चाहिए, कोई ये लेखिन ना लगा हो कि ये बच्चा बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं, कोई भी उसके ऊपर कोई कलंक ना लगे, इस तरह की चरित्र निर्माण। और फिर लास्ट में क्या लिखा है, सुधारवादी मनोवृत्ति, मतलब देखो उसको सुधार भी कर सकता है, इस तरह की कहानियां इन्होंने लिखी हैं, जिसमें पात्र पहले थोड़े रहते हैं, इस तरह की कहानियां इन्होंने कौशिक जी ने लिखी है। और फिर बाद में वो व्यक्ति दानव से, मतलब बुरा कैरेक्टर होता है, बुरा चरित्र होता है, लेकिन बाद में वो चरित्र अच्छा हो जाता है, इस तरह की कहानी लिखी है। कहानी पढ़ेंगे इसमें भी ऐसी चीजें को देखने मिलेंगी जहाँ पे चरित्र जो है वो बुरी होती है, कुछ घटना होती है जिसकी वजह से वो चरित्र बदल, उसमें सुधार आ जाता है। परी की कहानी में पारिक समाचार और को बताया कि प्राणी है, समाज में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और फिर भावनाएं होती हैं, बहुत तरह की भावनाएं होती हैं। तो इस तरह की जो समाज में रहते हुए, ग्रुप में रहते हुए, समूह में जो समस्या होती है, उस समस्या को कैसे है और समस्याएं क्या है और उसका उपाय, इस तरह की दोनों चीजें कौशिक जी का साथ हो रही, तो वो उसका उस तरह से अपने अंदर सुधार ला सके, इस तरह की प्रयास जो है इन्होंने किया है। उनकी कहानी जीवन की जो सामाजिक प्रेरणादायी है। अभी इन्होंने जो कहानियां इसमें ये क्या करें, जो हैं, फिर मतलब
समाज को जागृत करना, समाज को बताना कि इस तरह से भी चीजें होती है, इस तरह का प्रयास किया। उस किस में है ये कहानी। कहानी क्या है? तो कहानी में आप देखो, आपके सामने लिखा है कि ताई कहानी पारिवारिक संबंधों की खटास को दूर कर स्नेह संबंध को दृढ़ता प्रदान करती है। देखो, हम लोग ने शुरू में बात किया था कि ये कहानी कैसी है, एक पारिवारिक कहानी है। एक परिवार है जो साथ में रहता है। तो मैंने आपको बोला था कि मतलब ऐसे बताया था कि कहानी में कुछ प्रसंगे होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जहाँ पे उनके बीच में जो है थोड़ा-सा मनमुटाव आ जाता है। तो ये कहानी उस मनमुटाव को दूर करने का और जो प्रेम है उसको और भी मजबूत करने की मजबूती प्रदान करती है। इसमें रामेश्वरी के चरित्र से यह व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है कि एक निसंतान नारी स्वाभाविक रूप से ही अपने देवर के बच्चों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखती है। पर मतलब स्टूडेंट, इसमें क्या बताया कि एक फैमिली में 2 लोग हैं, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। छोटे भाई को बच्चे हैं जो जिसकी शादी बाद में होती है, और बड़े भाई को एक भी संतान नहीं है। जिसकी वजह से उसकी पत्नी क्या है, वो छोटे भाई की जो बच्चे हैं उनको देखकर द्वेष करती है और ईर्ष्या करती है, ये कहानी में बताया है। परंतु उसके पति के सत प्रयासों से उसकी मानसिक संकीर्णता दूर होकर उन बच्चों के प्रति सहज ही ममतामय और निश्चल प्रेम से परिपूर्ण हो जाती है। और स्टूडेंट, आगे चलकर उसका पति जो है, वो बड़ी वाली जो बहू है, उसका पति बहुत कोशिश करता है कि उसकी पत्नी छोटे भाई के बच्चों से प्रेम करे, उनको देखकर जले ना, उनको कुछ कहे ना। और बाद में कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं कि वो जो नफरत है, जो ईर्ष्या है, वो बदल जाती है और फिर उसमें ममतामयी हो जाती है और निश्चल प्रेम हो जाता है उस औरत में और उन बच्चों में जिसको देखकर वो ईर्ष्या करती है। कहानी में अंधविश्वासों से दूर रहने और ममत्व रखने की प्रेरणा मिलती है। स्टूडेंट, ये कहानी में हमको ये बताया है, बताने का प्रयास किया है कि हमें भले अपने पास जो चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास है तो हमें उससे प्रेम करना चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। मतलब वो पत्नी बच्चों की चाह में वो साधु महात्मा और ऐसे लोगों के पास भी जाती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इस तरह के अंधविश्वासों से हमें दूर रहना चाहिए। तो इस तरह आपको इतना तो पता चल गया कि कहानी में एक परिवार की कहानी है जिसमें बच्चा है, बड़े वाले जो बहू है उसको एक भी बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, और छोटी वाली को है। उसको देखकर छोटी वाली बहू के बच्चों को देखकर बड़ी बहू बहुत जलन करती है, ईर्ष्या करती है, और बाद में कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो उन बच्चों से प्रेम करने लगती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आप देखेंगे गद्यांश जो हमारा हिस्सा है उस कहानी का। ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दोगे, कहता हुआ एक पंचवर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। एक छोटा सा बच्चा है स्टूडेंट, ये कहानी की शुरुआत कैसे होती है? एक छोटा सा बच्चा है, वो तुतलाता हुआ बोलता है, रेलगाड़ी रेलगाड़ी ला दोगे, अपने ताऊ जी से बोलता है, अपने बड़े पिताजी से बोलता है कि ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दो। कहता हुआ एक वो 5 साल की उम्र का बच्चा रामजी दास की ओर जो दौड़ता है।
बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। अभी स्टूडेंट, वो जो बाबू साहब है वो क्या कहते हैं, दोनों बाहें फैलाकर उस बच्चे को उठा लेते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा जरूर ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया था। मतलब वो बाबूजी उत्तर देते उस बच्चे का, तब तक वो बच्चा और उनके और करीब आ गया था, निकट आ गया था। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुंह चूमकर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी। तो फिर वो बाबूजी क्या करते हैं, रामजी दास उस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, उसका चेहरा चूमकर कहते हैं कि तू रेलगाड़ी लेके क्या करेगा। बालक बोला, उसमें बैठकर बलि दूर जाएंगे। वो क्या बच्चा कहता है तुतलाता हुआ कि वो गाड़ी में बैठ के बहुत दूर तक जाएगा, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे। वो क्या कहता है कि वो खुद भी जाएगा और कोई चुन्नी। अभी स्टूडेंट, हमें सारे पात्रों के बारे में नहीं पता चला, सिर्फ एक रामजी दास के बारे में पता चला और वो एक पंचवर्षीय बालक है उसके बारे में। और वो कहता है कि रेलगाड़ी में वो चुन्नी को ले जाएगा। अभी ये भी एक पात्र है, देखते हैं आगे ये कौन कौन है। बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। वो रामजी दास उसको पूछते हैं, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। वो बच्चा कहता है, हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। शायद वो अपने पिताजी के बारे में बात कर रहा है कि वो अपने बाबूजी को नहीं ले जाएगा क्योंकि वो उसको रेलगाड़ी ला के नहीं देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। फिर वो बच्चा अपने बड़े पापा को बोलता है, ताऊ जी को, कि अगर आप ला दोगे तो आपको ले जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं लेकर आए तो आपको भी नहीं ले जाएंगे। बाबू, और किसे ले जाएगा? फिर बाबू रामजी दास उस बालक से पूछते हैं कि इतने लोगों को ले जाएगा, लेकिन और किसको किसको ले जाएगा? बालक दम भर सोचा, दम भर सोचने का मतलब थोड़ी देर सोचना, थोड़ी देर देर सोचकर वो बोलता है कि बस बस और किसी को नहीं ले जाएंगे। मतलब वो कहता है कि और किसी को नहीं, चुन्नी और वो बच्चा और वो बाबूजी रामजी दास। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? और फिर वहीं बगल में रामजी दास की जो पत्नी है, अर्धांगिनी मतलब पत्नी, तो वो बैठी थी। बाबूजी बोलते हैं उस बालक से कि अपनी ताई को नहीं ले जाएगा। अ, ताई को नहीं ले जा। बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी। देखो स्टूडेंट, हम लोग ने बात किया था कि इस ताई के मतलब ताई बड़ी हैं, उनके अपने बच्चे नहीं हैं। तो जब बाबू रामजी दास पूछते हैं कि अपनी ताई को नहीं ले जाएगा, उस समय वो बच्चा ताई की तरफ देखता है तो वो बहुत चिड़ी हुई है। मतलब वो जब ये दोनों आपस में, छोटा बच्चा और वो ताऊ जी बात करते हैं तो ताई को अच्छा नहीं लगता है। तो वो उस समय कुछ चिड़ी हुई बैठी थी। बालक को उनके मुख का वह भाव अच्छा न लगा। उनके मुंह को देखकर उस बच्चे को, छोटे बच्चे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ताई थोड़ी सी चिढ़कर बैठी थी उस समय। अतः वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे, और इसलिए वो ताई को देखकर कहता है कि नहीं, मैं ताई को नहीं ले जाऊंगा। ताई सुपारी काटती हुई बोली, और फिर वहां पे वो ताई जी बैठ के सुपारी काट रही थी। वो उस बच्चे को देखकर बोलती हैं कि अपने ताऊ जी ही को ले जा, मेरे ऊपर दया रख। वो कहती हैं चिढ़कर, गुस्से में, कि अपने ताऊ को ही ले जा, मुझे मत ले जा, मेरे ऊपर तू दया कर, छोड़ दे मुझे मत। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। ताड़ जाने का मतलब स्टूडेंट, जान जाना। तो ताई ने इतनी रूडली बात की, इतनी बुरी तरह से कहा कि वो बच्चा ताई के व्यवहार को जान गया कि ताई का व्यवहार अच्छा नहीं है। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? फिर बाबू रामजी दास पूछते हैं उस बच्चे से, क्या रे, अपनी ताई को क्यों नहीं ले जाएगा, वो तो बता। बालक, ताई हमें प्यार प्यार नहीं करती। फिर वो बच्चा, छोटा सा बच्चा है, 5 साल का, फिर भी उसको पता है कि ताई उसको प्यार नहीं करती, इसलिए वो कहता है कि वो प्यार नहीं करती, इसलिए उनको नहीं ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई के भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वो प्यार करेगी। इससे बालक मौन रहा, और फिर वो बालक क्या करता है स्टूडेंट, चुप रहता है, क्योंकि उसको संदेह था कि ताई भी उसको प्यार करेंगी कि नहीं, क्योंकि ताई के चेहरे का भाव कैसा था, अच्छा नहीं था। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं, ताई प्यार करे तो रेल पर बिठा कर ले जाएगा। फिर बाबू रामजी दास उस बच्चे को क्या कहते हैं कि अगर ताई तुम्हें प्यार करेगी तो ले जाएगा। इस तरह से वो उसको फिर से पूछते हैं। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। और क्योंकि वो बच्चे ने देखा कि ताई का व्यवहार अच्छा नहीं था, तो उसने सिर्फ मुंडी हिलाई, सिर हिलाकर हाँ बोल दिया, क्योंकि ताऊ जी गाड़ी लाएंगे तो ताई को ले जाना पड़ेगा। इसलिए उसने सिर्फ मुंडी सर हिलाकर कहा कि हाँ, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। बालक ने
ये हो गया। बाबू साहब ने उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उससे बोले, लो इससे प्यार कर लो तो तुम्हें ले जाएगा। और फिर स्टूडेंट बाबू रामजी दास क्या करते हैं, छोटे से 5 साल के बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी की गोद में ले जाकर दे देते हैं। और क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर तुम भी इसको प्यार करो तो ये तुम्हें रेलगाड़ी में ले जाएगा। परंतु बच्चे बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की यह जुगलबाजी अच्छी नहीं लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ, मुझे नहीं जाना। और फिर उसने क्या किया, वो कहती है रामजी दास की पत्नी की, तुम ही बैठ के जाओ, मुझे नहीं जाना है। इस तरह बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उसकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगे तो फिर रेल में नहीं बैठाएगा, क्यों रे मनोहर? फिर बाबू रामजी दास ने पत्नी की बात पे ध्यान नहीं दिया और वो जबरदस्ती उस बच्चे को गोद में बिठाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उसको रेलगाड़ी में ले जाए ऐसे। तो मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। और फिर स्टूडेंट अंत में क्या होता है आगे चलकर, ताऊ जी जैसे उसको गोद में बिठाने की कोशिश करते हैं, ताई उस बच्चे को जोर से धक्का दे देती है और वो बच्चा गिर जाता है। और उसको बाहर तो चोट नहीं लगी स्टूडेंट, लेकिन उसके मन में चोट आ गई और वो रोता हुआ चला जाता है। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा एक ऐसा व्यवहार, बच्चे को ढकेल दिया जो उसे चोट लग जाती तो। और फिर वो बच्चे के जाने के बाद रामजी दास रामेश्वरी को पूछते, क्या रे, तुमने बच्चे को वो रामेश्वरी मुंह मटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे, आप ही मेरे ऊपर डालते थे और आप ही अब ऐसी बातें करते हो। फिर रामेश्वरी क्या कहती है, क्योंकि स्टूडेंट हम लोगों ने शुरू में देखा कि उसको अपने बच्चे नहीं है, तो ये बच्चे को देखकर उसको बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती, जलन होती। और फिर वो रामजी दास का जवाब देती है कि तुम लग जाती तो अच्छा होता, मतलब उस बच्चे को चोट लग जाती तो अच्छा होता, और तुम ही मेरी खोपड़ी पे लादे देते हो, मतलब जबरदस्ती तुमने ही लादा, ऐसा वो कहना चाहती है। और फिर इस तरह से ये आज का हमारा यहाँ तक ही है स्टूडेंट। अभी हम लोग फिर आगे जो है वो धन्यवाद रुकते हैं स्टूडेंट। अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर अब आप अभी स्टूडेंट देखो, इन शॉर्ट में हमें ये पता चला कि हमारी आज की कहानी क्या है, एक पारिवारिक कहानी है, जिसमें हमें अभी तक तो सिर्फ इतना पता चला कि एक पंचवर्षीय बालक है और एक चुन्नी नाम की और एक कैरेक्टर है, और बाबू। तो स्टूडेंट अगली बार जब हम ये कहानी को आगे जारी रखेंगे, तब अगर तो फिर हम लोग आगे की कहानी देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा इस कहानी में, कि ये एक पारिवारिक कहानी है जहाँ पे एक फैमिली में दो भाई है और उन दोनों भाइयों की पत्नी, और उनके छोटे भाई को दो बच्चे हैं छोटे, और बड़े भाई को एक भी नहीं है। इन इस चीज को लेकर जो घर में तनाव होता है, वो इस उस तनाव को इस कहानी में व्यक्त किया गया है। कैसे वो बड़ी जो बहू है वो छोटे बच्चों को किस तरह धक्का देती है और